हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम 2 यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पर एक का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है जिसकी लास्ट डेट 17 मार्च 2024 है एंड 24 सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें एग्जाम्शन भी है, यानी कि इसमें नेट जेआरएफ वाले जो अप्लाई करेंगे उनको एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट प्राप्त होगी। तो बाकी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ओनली पीजी वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा। तो जो भी डिटेल्स हैं उसे इस वीडियो में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, साथ में ही अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो अब पेपर सारे अपडेट हो गए हैं। आप इन्हें ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको हजारों क्वेश्चंस एंड आंसर साथ में मिलेगा। ओरिजिनल आपको पेपर्स मिलेंगे, जैसे बुकलेट एग्जाम में आता है वही ओरिजिनल बुकलेट आंसर की के साथ आपको दिया जाएगा। ये आप प्रिंट करा के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू हैं, तो आपको आने वाले एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन हो चाहे सब्जेक्ट का हो, उसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको रांची विश्वविद्यालय की कुछ अपडेट दे देते हैं। यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय से अपडेट आया हुआ है कि बची हुई जो सीटें थी पीएचडी प्रवेश में, उसकी परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। यानी कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और इनमें जो रांची विश्वविद्यालय ने 2023 में पीएचडी परीक्षा आयोजित की थी, उसके नामांकन में जो भी सीटें थी, लगभग बची हुई 68% सीटें, काफ़ी सीटें बच गई थी। इन्हें कुछ अन्य नई सीटों के साथ जोड़कर, यानी कि कुछ नई सीटें जोड़ी जाएंगी और उसके साथ पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 कराई जाएगी। इसका निर्णय लिया गया है और यह परीक्षा अप्रैल के अंतिम हफ्ते में होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म आदि भरने का कार्य शीघ्र शुरू होगा और इस परीक्षा में पीजी सेमेस्टर लास्ट, यानी कि जो चौथा सेमेस्टर होता है पीजी का, 22-24 के परीक्षार्थी भी शामिल हो सकेंगे। इसका रिजल्ट मई तक आएगा। तो रांची विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए काफ़ी सीटों पर प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। हम बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी पर जिसपे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, अब उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार में है और बिहार की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो है वो 2022 की प्रवेश परीक्षा अब होने जा रही है। यानी कि 2022 का जो पैट एग्जाम है वो अब यहाँ पर कंडक्ट होने जा रहा है। इसके लिए आवेदन 9 मार्च 2024 यानी कि गत 2 दिनों में स्टार्ट हुआ है और 17 मार्च 2024 इसकी अंतिम तिथि है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का नोटिफिकेशन। ये पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 है और यहाँ पर जो ये है ये रिफर्ड एज, इसको पैट 2022 के नाम से ये एग्ज़ाम होगा, पैट 2022। और ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका एडमिट कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट से 1 हफ्ते पहले, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले डाउनलोड किया जा सकता है। एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल है, यानी कि 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। पैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका 55% मार्क्स से पीजी होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं तो इस एलिजिबिलिटी में आपको 5% की छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर पैट एग्जाम से एग्जामेशन किसे मिलेगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर टीचर फेलोशिप वाले हैं या जिन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, एमएचआरडी या डीबीटी, आईसीआर, इन सब की कोई भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, तो ये कैंडिडेट्स रिसर्च इन इस जो पैट एग्जाम है इससे एग्जाम रहेंगे। ठीक है, यानी कि इन्हें एग्जाम नहीं देना होगा, ये डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 2000 रुपये है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स का 1500 रुपये है। और कैंडिडेट जो भी एग्जाम्ड हैं पैट से, जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, यानी कि जो जेआरएफ या नेट वाले हैं, उन्हें 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। तो ये 3 प्रकार की एप्लीकेशन फ़ी है। यहाँ पर ऑनलाइन ये पेमेंट होगा आपका। अब सब्जेक्ट कौन-कौन से देख लेते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट फैकल्टी से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, फिलोसॉफी, प्राकृत, जेनोलॉजी, भोजपुरी है। सोशल साइंस से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंशिएंट हिस्ट्री है। इसके बाद आप नीचे आएंगे साइंस डिपार्टमेंट में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एमसीए। और उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स में देखेंगे तो कॉमर्स एंड यहाँ पर मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें पीएचडी होगी। तो ये टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं। 24 सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर एडमिशन के लिए आवेदन मांगा गया है। सीटें अभी नहीं आई हैं, सीट बाद में आपको बताई जाएंगी। इसमें अभी सीट की डिटेल्स नहीं है। ये रिटन टेस्ट का जो है पैटर्न है, यानी कि इसमें 2 पेपर्स होंगे, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 100 मार्क्स का जो होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि क्वालिटेटिव एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर का एक-एक क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और इस एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 1 घंटे रहेगा। ठीक है, इसका सिलेबस भी नीचे दिया गया है। तो ये पेपर 1 की बात हो रही है। इसमें देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, कंप्यूटर एंड आईसीटी है। टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें नहीं है, जो कि नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है जब आप नेट का एग्जाम देते हैं। तो ये रिसर्च पीएचडी का हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिलेबस होता है, इसलिए यहाँ का अलग है थोड़ा। ठीक है।
और पेपर 2 का सिलेबस जो है ये आप देख लीजिए। तो ये आर यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। इसका ड्यूरेशन जो है पेपर, ये सेकंड पेपर जो है इसको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें करने के लिए। इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, एस्से टाइप क्वेश्चन होंगे। और ये जो पैटर्न आप क्वेश्चन रहेगा, इसका पैटर्न थोड़ा समझने लायक है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें ग्रुप ए रहेगा पहला, ग्रुप बी रहेगा, ग्रुप सी रहेगा। तो ग्रुप ए जो होगा इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से आपको 5 के आंसर देने होंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन में 5 के आपको आंसर देने हैं और इसमें 100 वर्ड्स के एक-एक क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? ग्रुप बी जो होगा इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और इसमें 3 के आंसर आपको देने पड़ेंगे। 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 3 के आंसर देने होंगे। ये ग्रुप ए जो है वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है और इसमें जो है 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ग्रुप सी जो है ये डिस्क्रिप्टिव और एस्से टाइप है, इसमें 500 वर्ड का आपको आंसर देना होगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें से 3 के आंसर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? जो यहाँ पर टोटल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% है जनरल का और रिजर्व कैटेगरी का 45% है। ये जो पेपर्स हैं ये आरा बिहार में ही होंगे, यानी कि बिहार में ही इसको सेंटर मिलेगा आपका, हो सकता है उसी यूनिवर्सिटी में मिले। और पैट का जो ये पूरा सिस्टम है, फर्स्ट पेपर जो होगा पैट का वो ओएमआर सीट के बेस पर होगा, यानी कि ओएमआर बेस्ड रहेगा। और सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये 3 सेक्शंस में होंगे और इसको लिखने के लिए आपकी कॉपी मिलेगी, ठीक है? जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसकी टाइमिंग 11 एम से 12 पीएम तक 1 घंटे होगी। सेकंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप का जो है वो 1 पीएम से 3 पीएम तक, यानी कि आपको 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न है पूरा, हो गया। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो आपका एकेडमिक कैरियर्स मार्क्स हैं उनका कितना आपको वेटेज मिलेगा वो यहाँ पर दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आवेदन करने के लिए आप यहाँ आके आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार का और क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब अगर आप पेपर लेते हैं तो आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलेंगे और ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन के में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।